नहीं किया जा रहा है। साथियों, अभी आपको ईवीएम का जो पुराण है, महाभारत है, बहुत ज्यादा समय लेकर आपको बताया, जो भयंकर बात आपको बताते। ये जो कानून पास हो रहे हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट का कानून, एनआरसी का कानून, एनपीआर का कानून जो पास हो रहा है, ईवीएम की वजह से। मुसलमानों को खासतौर पर अनुरोध करना चाहता, इतने बड़े बड़े फैसले करने का उनको हौसला आया कहां से? कहां से हौसला आ रहा है? उनको क्या लगता है, अरे चाहे कुछ भी हो जाए, लोग चाहे कितना भी आंदोलन करे, हम तो ईवीएम से चुनेंगे। उनको ऐसा लगता है लोग चाहे कुछ भी करते रहे आंदोलन, मगर चुनाव तो हम ईवीएम से जीतेंगे। इसलिए उनको लगता है कुछ भी करने से कुछ भी नहीं होगा, हम ही चुनकर आएंगे। मैं मुसलमानों को खास तौर पर अनुरोध करना चाहता हूं, एनआरसी के साथ साथ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट के साथ साथ, एनपीआर के साथ साथ ईवीएम का मुद्दा आप अपने आंदोलन में जोड़ लो, क्योंकि ईवीएम की वजह से ये एनआरसी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, ये सारे मामले खड़े हो रहे हैं। अटल बिहारी आडवाणी जैसे टॉलेस्ट नेता बीजेपी के पूरी ताकत लगाकर 182 सीटों से ज्यादा जितवा नहीं पाए। नरेंद्र मोदी अटल बिहारी आडवाणी के लिए चादर बिछाने वाला आदमी था गुजरात में। वो अटल बिहारी आडवाणी के मुकाबले का लीडर नहीं है, तो 303 कैसे आ रहे? अटल बिहारी आडवाणी से बड़ा हो गया? मैं तो नहीं मानता बड़ा हो गया। फिर ईवीएम की वजह से, इसको समझने की जरूरत है। और इसलिए ये जो एनआरसी है, एनआरसी का आपको थोड़ा डाटा बताता हूं, आपको समझ में आ जाए। एनआरसी आसाम में लागू हुई, 19,48,000 लोग नागरिकता विहीन कर दिए गए। उसमें 5 लाख मुसलमान हैं, 14,48,000 SC ST OBC के लोग हैं। मुसलमान मानते हैं कि वो केवल उनकी समस्या है, गलत बात है। मुसलमानों से 3 गुना ज्यादा SC ST OBC की संख्या है। मुसलमान तो 5 लाख है, 14.5 लाख तो SC ST OBC है। मुसलमान जाग गए, SC ST OBC के लोग जागे नहीं है। यहां जो भी SC ST OBC के लोग हैं, वो जान ले कि अभी जो 6,000 लोग डिटेंशन कैंप में आसाम में मारे गए, मरे नहीं मारे गए, उसमें 5,000 SC ST OBC के लोग हैं और केवल 1,000 मुस्लिम हैं। 5,000 SC ST OBC के लोगों को मार दिया गया। तो जो SC ST OBC के लोग बीजेपी के प्रचार के प्रभाव में आकर कहते हैं कि यह मामला केवल मुसलमानों का है, गलत बात है। ये 3 गुना मुसलमानों से ज्यादा SC ST OBC का है। SC ST OBC के लोगों को डाटा मांगा जाएगा, कागज मांगे जाएंगे। कहां से कागज है उनके पास? शेड्यूल कास्ट के पास कोई कागज नहीं है। आदिवासी तो जंगल में रहते हैं, उनके विलेज तो रेवन्यू विलेज नहीं होते, ना उनके पास कागज है ना सरकार के पास कागज है। जो नॉमिनी टाइप के लोग हैं, वो तो गांव के पास पाल लगाकर 3 दिन रहते हैं, दूसरे 3 दिन दूसरे जगह चले जाते हैं, उनके पास तो कुछ है ही नहीं है। जो MBC के लोग हैं, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। जो OBC के लोग किसान हैं, खेती की वजह से डाटा मिलेगा, मगर जो खेती पर मजदूरी करते हैं OBC, उनके पास भी कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। इवन लिंगायत मजबूत है आपके कर्नाटका में, जो लिंगायत किसान है, जो लिंगायत व्यापारी है, उसके पास कागज मिलेगा। जो लिंगायत खेती में मजदूरी करता है, उसके पास भी डाटा नहीं। ये समझने की जरूरत है। एक तो ये बात। दूसरी बात, ये जो एनपीआर है, क्या है एनपीआर? एनआरसी में आर है, एनपीआर में भी आर है। आपको समझने के लिए, एनपीआर में आर है और एनआरसी में भी आर है। आर का क्या मतलब है? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है? बगैर कागजों के कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।
तो सरकार एनआरसी शब्द बदनाम हो गया, इसलिए एनपीआर लाया, नाम बदल कर है, चालाकी से, समझ लो। एनपीआर जो है ये एनआरसी ही है, मगर उसका नाम बदल कर लाया एनपीआर, क्योंकि उधर भी रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये समझने की जरूरत है। ये तो दूसरी बात आपको बताया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रेफरेंस में नरेंद्र मोदी कहता है, क्या कहता है कि ये तो नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। मगर अगर ये बात सही है तो 19.5 लाख लोगों की नागरिकता आसाम में कैसे छीनी? तो तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता। बंगाल से, जो बांग्लादेश है, वहां से बहुत सारे लोग भारत में पार्टीशन के दौरान आए, उनको जंगलों में बसाया अभी भी, और जिनको बाबा साहब आम्बेडकर ने खुलना, जसोर, बोरीशाल और फरीदपुर से संविधान सभा में चुनकर भेजा था, वो लोग भी भारत में आए, उनको भी आपने बंगाल में नहीं बसाया। ये तो सारे के सारे लोग, ये तो हमारे लोग हैं जिनको आप कागज मांग रहे हो, वो तो हमारे लोग हैं। और कागज नहीं मिलेगा, डिटेंशन कैंप में 19.5 लाख लोगों को भेज दिया, 5 लाख मुसलमान, 14.5 लाख SC ST OBC। अब कल्पना करो, थोड़ा इमेजिन करने के लिए बोलता हूं। RSS का आदमी डिटेंशन कैंप में गया, फॉर्म लेके, लिख कर दे दो हिंदू बनने के लिए तैयार हो, नागरिकता दे देंगे। कुछ समझ में आ रहा? केवल साइन करो, एक कागज पर लिखो हिंदू बनने के लिए तैयार। हिंदू का मतलब ब्राह्मण का गुलाम बनने के लिए तैयार, लिखो, नागरिकता दे देंगे। कानून में लिखा हुआ है। मुझे पत्रकारों ने पूछा साइन बाग में, आपको क्या इतराज है मेश्राम जी? तो कानून में तो लिख दिया गया है कि सभी हिंदुओं को नागरिकता दी जाएगी, आपको क्या इतराज है? मैंने कहा चलो ठीक है, हिंदू के नाम पर नागरिकता दी जाएगी। हमने तो नहीं मांगा कि हिंदू के नाम पर दो, अपने से ही लिख दिया, पूछा भी नहीं, सहमति भी नहीं ली, बगैर सहमति से लिखा, चलो आपने पास कर दिया। पास करने के बाद हिंदू के नाम पर नागरिकता देंगे। कल हमारे लोग आसाम में कलेक्टर के पास जाएंगे कि हमें SC ST OBC का सर्टिफिकेट दो। कलेक्टर बोलेगा आपको हिंदू के नाम पर नागरिकता दी गई है, आपको SC ST OBC के नाम पर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सारा को समझ में आ रहा? चालाकी समझना जरूरी है। ब्राह्मणों को जितना वामन जानता है ना, उतना वामन भी अपने को नहीं जानता जितना वामन जानता है। उनका